हेलो, वेलकम टू इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म। हेलो गाइस, आज का मेरा डिस्कशन है पावर सिस्टम के अंदर केबल। पहला यूनिट मैं ले रहा हूं और आपको इंट्रोडक्शन में बेशक बहुत बेहतरीन तरीके से आपको बताया कि एक एक चीज़ किस तरीके से प्लान करने हैं और कैसे मैं यूनिट वाइज आगे की ओर बढ़ूंगा। और पहले की केबल मैंने लिया क्योंकि सिलेबस में हमने पहला यूनिट केबल लिया। एकदम ईजी से किससे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स उठाए जा सकते हैं और आसानी से उठाए जा सकते हैं, हम एक एक चीज़ की चर्चा यहाँ पे करेंगे। जैसे ही आपके सिलेबस में पहले केबल की बात की गई है, तो केबल का मतलब यहाँ पे अंडरग्राउंड केबल से होता है, यानी अंडरग्राउंड केबल के बारे में आपसे डिस्कस करता है। तो ये केबल क्या है, आई होप आप जानते होंगे या देखे भी होंगे। नहीं देखे हैं तो आप अपने डिस्प्ले पे देखिए, ये केबल है जिसके बारे में हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें इसका क्लासिफिकेशन भी बताएंगे, अलग अलग वोल्टेज के आधार पर इसका टाइप बताएंगे और कंडक्टर के आधार पर टाइप बताएंगे। चलिए, तो केबल का सबसे पहले केबल का यूज कहां पे होता है, एप्लीकेशन ऑफ केबल। तो केबल का जो यूज होता है मोस्ट पॉपुलेशन एरिया यानी मेट्रो सिटी के अंदर केबल का यूज ज्यादा देखने को मिलता है। तो केबल अगर इसमें किफायती भी है, केबल अगर देखें तो बहुत सेफ है। कहीं भी आप देखते हो ना, अपने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आप देखते हो केबल से ही वायर जाते हैं। आजकल तो डिस्ट्रीब्यूशन में हर जगह गाँव घरों में भी केबल का इस्तेमाल होने लगा है। तो जब ये बहुत बढ़िया है तो क्यों नहीं ट्रांसमिशन में यही यूज करते हैं। उसके बदले में दो कंडक्टर को इतनी इतनी दूरियों पे रखा जाता है, क्यों ऐसा किया था, एक साथ भेज दिया जाए केबल में। जी, इसके ड्रॉबैक्स भी बहुत ज्यादा हैं कि अगर हेवी वोल्टेज का कंडक्टर एक साथ को रख दिया जाए और कंडक्टर में आप चाहे कि ट्रांसमिट करें तो बहुत ज्यादा लीकेज करंट होता है, इंसुलेशन बहुत जल्दी डैमेज हो जाता है। इसीलिए कभी भी केबल का एप्लीकेशन ट्रांसमिशन लाइन में नहीं होता। ये डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के अंदर सबसे ज्यादा प्रीफर किए जाते हैं। उसमें भी कम वोल्टेज पे सबसे ज्यादा, हायर वोल्टेज पे बहुत लिमिटेड जगह देखने को मिलता है। तो चलिए, कंडक्टर केबल की अगर आपने जैसे कि इमेज में देखा तो ये देखिए केबल बीच वाला पोर्शन, यहां पे मैं बात अभी पहले कर रहा हूं कौन सा केबल की, यहां सिंगल कोर कंडक्टर की, जिसमें एक ही कंडक्टर है और चारों तरफ से इंसुलेशन और मैकेनिकल स्ट्रेंथ के कुछ डिजाइनिंग किए होंगे। लेकिन अभी मैं एक पहली बात करूं कि बीच वहां एक ही कंडक्टर है, उसकी चर्चा कर देता हूं, उसके बारे में बता देता हूं। ये देखिए बीच वाला हिस्सा जो है ये कंडक्टर है और इसके बाहरी आवरण में सब सेफ्टी पर्पज से कुछ पर्सन होते हैं मैकेनिकल एक्टिव और कुछ पोर्शन होते हैं इलेक्ट्रिकली एक्टिव एलिमेंट, है ना। तो ये इस तरीके से होते हैं। चलिए मैं बात करूं यहां से, देखिए जब इस चीज को देखेंगे आप ना, यहीं से आपका क्वेश्चन एग्जाम में आना शुरू हो जाता है। चलिए मैं बात करता हूं कि क्या क्या है। देखिए पहले इसके अलग अलग पार्ट को देख लीजिए और एग्जाम में याद होना चाहिए। ये लेयर जो है ना, पहले ऊपर से नीचे क्या है या नीचे से ऊपर क्या है, ये लेयर भी आपको याद होना चाहिए। इस पे बेस्ड भी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाता है। तो चलिए सबसे पहले मैं देखता हूं, ये जो मिडिल सेक्शन अंदर, यही तो करंट को कैरी करेगा, यही करंट को कैरी करेगा। क्लियर ना। ये कटा हुआ सेक्शन एक में लाया और सेपरेट कर दिया हूं ताकि इस चीज को आप बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। अगर यहां पे बात करूं तो ये हमारा कंडक्टर, सबसे पहले है कंडक्टर जो करंट को कैरी करेगा। अब इस कंडक्टर में चूंकि इसको कोई छुएगा डायरेक्ट तो करंट लगेगा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए या कहीं किसी घर से भी होकर गुजर जाए तो ये प्रोटेक्ट हो, उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहला लेयर है इसका इंसुलेशन का। देखिए कौन सा लेयर है, सबसे पहले इसका इंसुलेशन का। उसके जस्ट बाद, इंसुलेशन के जस्ट बाद लेयर कौन सा है, लीड शीथ का। इंसुलेशन के बाद जस्ट बाद क्या है, लीड शीथ का। उसके बाद इसके ऊपर जो कवर होता है वो क्या होता है, बेडिंग का, इसको बोलते हैं बेडिंग, है ना। इसके ऊपर कवर बेडिंग की होती है। उसके नेक्स्ट ऊपर ये सेक्शन है, इसको बोला जाता है आर्मोरिंग, इसको बोला जाता है आर्मोरिंग। एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्या पूछे जाते हैं मैं इसको भी डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट वाला जो होते हैं ये है सर्विंग, सबसे ऊपर वाला जो होता है सर्विंग। अब हम इसमें बताते हैं आपसे कि किस भाग को बोला जाता है मैकेनिकली एक्टिव एलिमेंट और किसको बोला जाता है इलेक्ट्रिकली एक्टिव। देखिए ये जो ऊपर के तीन लेयर है, ऊपर के जो ये तीन लेयर है जिसमें आते हैं कौन कौन सा समझिएगा, बेडिंग, आर्मोरिंग एंड सर्विंग। बेडिंग, आर्मोरिंग एंड सर्विंग। अगर यहां से बात करें तो ये, इसको बोला जाता है मैकेनिकली एक्टिव, इसको बोला जाता है मैकेनिकल एक्टिव, क्योंकि एक्टिव, ये मैकेनिकली एक्टिव होता है, स्ट्रांगनेस प्रोवाइड करता है, जल्दी से ब्रेक ना हो, है ना। और ये जो रीजन है, ध्यान से समझिएगा इसको, ये रीजन कहे तो कंडक्टर, इंसुलेशन और उसके ऊपर जो होता है लीड शीथ, ये जो रीजन है ये रीजन कहलाता है आपको, ये रीजन जो है ये कहलाता है, मैं रफ कर दूं एक बार, आप बारीकी से देखिए,
और इसको बहुत अच्छे से आप भी ड्रॉ कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है, कंपटीशन एग्जाम में बहुत ज़्यादा इसके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप भी आपको देखने को मिलेगा। ये जो एरिया है, ये इतना दूर जिसमें इंसुलेशन, कंडक्टर और आपके लीड शीथ आ रहे हैं, ये कहलाता है इलेक्ट्रिकल एक्टिव एलिमेंट, है ना, इलेक्ट्रिकल एक्टिव एलिमेंट, है ना, ये कहलाता है। और ये मैकेनिकल, क्योंकि मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ये चीजें हो गई। अब हम इसमें ये भी चर्चा करेंगे कि ये किस किस चीज का बना है। कंडक्टर है तो किसका प्रेफरेंस रखते हैं, है ना, कंडक्टर है तो किसका प्रेफरेंस रखते हैं, इंसुलेशन किस टाइप का प्रोवाइड करते हैं, है ना, लीड शीट तो लीड का ही बना होगा, बीडिंग किस चीज का होता है, आर्मोरिंग किस चीज का होता है, सर्विंग होता है। अब हमारे पास देखिए क्वेश्चंस क्या आ गए। क्वेश्चन ये आ गया, कई बार ये पूछ दे सर्विंग में किस चीज का यूज करते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। दूसरा चीज कि इसका लेयर पूछ देगा, आर्मोरिंग के ऊपर कौन सा होता है, सर्विंग होता है। आपसे पूछ देगा सर्विंग के नीचे कौन होता है, आर्मिंग होता है। आर्मोरिंग के नीचे कौन होता है, बीडिंग होता है। बीडिंग के ऊपर कौन होता है, आर्मोरिंग होता है। तो ये चीजें भी कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसको याद कैसे करें, सबसे पहले बात है कि लेयर को कैसे याद रखें। देखिए आपको किसी ट्रिक का अगर पता है पहले से तो ठीक है, आप उस चीज को याद रखिए, या हो सकता है मेरे बताने के बाद और किसी बेहतरीन ट्रिक को आप बना सकते हैं तो बनाइए, जिस भी तरीके से बनाइए, लेकिन दिमाग में हो कि आज पढ़ें, ठीक है, 1 महीना बाद भूल गए, 2 महीना बाद भूल गए, लेकिन अगर एक बार 2 महीने बाद पढ़ोगे तो फिर वो 1 महीना चलेगा। ऐसी होनी चाहिए। तो मेरे तरफ से इस चीज को कैसे करा जाए मैं आपको बताता हूं। ये समझ गए ना, ये क्रॉस सेक्शनल व्यू है, इसको कट कर दें, सामने से देखें तो ये क्रॉस सेक्शनल व्यू है, ये इसका इस तरीके का व्यू है, ये फ्रंट व्यू है, वो क्रॉस सेक्शनल व्यू है। अब आइए यहां पे बात करता हूं कि याद लेयर का कैसा रहे। समझिए, C फॉर कंडक्टर तो याद रहेगा, समझिए C फॉर कंडक्टर, तो इसका मतलब कंडक्टर से आपने शुरू किया है। CIL सब जानता होगा, एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर सब जानता होगा, कोल इंडिया लिमिटेड, CIL सब जान रहे हो। तो कंडक्टर आपका नो डॉट आ गया, उसके बाद इंसुलेशन आ गया, I फॉर इंसुलेशन, उसके बाद लीड शीथ आ गया, L फॉर लीड, है ना, लीड शीट आ गया। 3 जो इलेक्ट्रिकली एक्टिव एलिमेंट है वो CIL के अंदर आ गया, कोल इंडिया लिमिटेड के अंदर आ गया, ये तो याद ही रहेगा। अब बच गया बीडिंग, आर्मोरिंग एंड सर्विंग। लेयर पूछता है तो लेयर हमको याद इसीलिए रखना पड़ रहा है। अगर ये पूछता है तो बीडिंग, आर्मोरिंग और सर्विंग की जब बात होगी तो समझिए, इसमें कहता है CIL की जो जॉब होती है, समझिएगा लॉजिकली कैसा बात करना है कंडक्टरी, कि CIL की जो जॉब होती है एकदम बेड पे सोने वाला, आर्मोरिंग जैसे आराम नहीं वर्ड आ रहा है, आराम करने वाला, और सर्विस है ये कैसा है, बेड पे सोने वाला, आराम करने वाला, सर्विस है ये। तो यहां पे क्या कह सकते हैं, BAS, है ना। CIL जो है BAS, CIL BAS, ये टोटल 6 एलिमेंट मिलके बना है, जिसको आप याद रख सकते हो। CIL कंडक्टर, इंसुलेशन, लीड शीथ, बीडिंग, आर्मोरिंग, सर्विंग, या तो ऐसे याद रखिए जिसमें ये 3 एलिमेंट इलेक्ट्रिकली एलिमेंट है, इलेक्ट्रिकली एक्टिव एलिमेंट कहलाता है, और ये 3 एलिमेंट मैकेनिकली एक्टिव एलिमेंट कहलाता है। क्लियर। ये अबाउट इंट्रोडक्शन है, ये जस्ट फॉर अबाउट इंट्रोडक्शन है आपके लिए कि केबल ऐसा होता है। ठीक, अब इसमें हमको क्या समझना है, समझिए, हम केबल के बारे में क्या पढ़ेंगे, केबल में क्या ड्रॉबैक्स होते हैं, क्या एडवांटेज होते हैं, है ना। केबल देखिए, ये केबल में नाम दिया गया अंडरग्राउंड केबल, यानी अंडरग्राउंड के अंदर भेजे जाने वाला केबल, है ना, या फिर बहुत जगह इसको बाहर से भी भेज देते हैं, है ना, बाहर से भी भेज देते हैं। अब इसके अंदर ड्रॉबैक क्या है, इसमें पढ़ना क्या क्या होता है। एक तो हर लेयर के बारे में जानकारी होनी चाहिए, उसके बाद इसमें कैपेसिटेंस निकालना सबसे बड़ी टफ काम है, इसको क्लासिफाइड करना एक वैल्यू होता है। तो देखिए, इसको हम क्लासिफाइड कैसे करेंगे, वोल्टेज के आधार पे, कि किस किस वोल्टेज लेवल पे किस टाइप का हम केबल का निर्माण करते हैं। 11 kV के लिए कितना, 33 kV के लिए, 220 kV के लिए, सॉरी 220 तो नहीं होता क्योंकि बहुत हैवी हो गया, इतने के लिए हम केबल यूज नहीं करते। अगर मैं बात करूँ 220 वोल्ट, 440 वोल्ट के लिए, इन सब के लिए इसका हम यूज करते हैं। तो वोल्टेज के आधार पे इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे। उसके बाद कंडक्टर के आधार पे, अभी तो आप एक कंडक्टर देख रहे हो ना, कंडक्टर के आधार पे ये 3 कंडक्टर बेस्ड होता है, 3.5 कंडक्टर बेस्ड होता है, तो हम उसकी भी चर्चा करेंगे यहाँ पे। तो ये आई होप यहाँ पे आपने इन चीजों को देख लिया, जिसमें सिंगल कंडक्टर को हमने डिस्कस किया। जब हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो उसमें एक पार्ट आएगा सिंगल कंडक्टर, तो इसके लिए आई होप कि आपने अच्छे से इसको देखा होगा। अब मैं इसमें एक चीज आपको बता दूं कि कंडक्टर
किसका प्रीफर किया जाता है, इंसुलेशन किसका, ये इसके नाम को मैं बता देता हूं ताकि इस चीज को आप बहुत अच्छे से कर सके। तो मैं इसको आई होप यहां तक आपने देख ही लिया होगा, मैं इसको एक बार अच्छे से कर देता हूं कि ये कौन कौन सा कैसा होता है। एक बार आपको मैं बता दूं, ये तो कंडक्टर है, किस किस चीज का प्रीफर किया जाता है। ट्रिक भी आपने देख लिया है ना, ट्रिक ये ट्रिक है जो याद नहीं रहता बच्चों को, तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। ओके, अब मैं यहाँ बात करूँ कि ये जो कंडक्टर आपने लिया है ये किसका प्रीफर किया जाता है। ध्यान रहे, सबसे ज़्यादा अगर केबल में कंडक्टर प्रीफर किया जाता है तो वो होता है कॉपर। ध्यान रखें, अंडरग्राउंड केबल या केबल के अंदर कॉपर को प्रीफरेंस दिया जाता है, जबकि ओवरहेड लाइन के अंदर जो आपके सर के ऊपर चलता है वो कंडक्टर हमेशा एल्युमिनियम का प्रेफर किया जाता है। इसका क्या रीजन होते हैं इसकी चीज़ पर चर्चा करें, क्योंकि वहाँ पे वजन एक सैगिंग कंडक्टर चूंकि हल्का होना चाहिए, सैगिंग ज़्यादा ना करें उस चीज़ के लिए भी, क्योंकि कॉपर कंडक्टर भारी होता है तो वो ज़्यादा सैग ना करे, इसलिए एल्युमिनियम प्रेफर करते हैं। चूंकि ये जमीन पर रहेगा या छोटे छोटे पोल नज़दीक में अगर ऊपर भी यूज कर लेते हैं केबल तो छोटे छोटे दूर पे पोल होता है तो यहाँ पे सैगिंग की चिंता कम होती है। तो हम यहाँ पे मोस्टली प्रीफर करते हैं किसको, कॉपर को। एल्युमिनियम भी यूज करते हैं, यूज कर सकते हैं, ऐसे कोई बुरी बात नहीं है, पर हम कॉपर की प्रेफरेंस ज्यादा देते हैं। नेक्स्ट बात करें इंसुलेशन। इंसुलेशन जो इसके अंदर होता है मैं सबको इमेज में दिखाऊंगा आपको। इंसुलेशन जो यूज होता है वो पेपर का होता है। लो वोल्टेज के लिए तो पेपर भी यूज कर लिया जाता है, लेकिन जहां पे हाई वोल्टेज परमिट करना है, हाई वोल्टेज अब ये नहीं है कि बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज कहे तो 11 के भी करना है, 33 के भी करना है, तो वहां पे पीवीसी भी इसके अंदर यूज किए जाते हैं। यहाँ पे जस्ट इंसुलेशन में इसके ऊपर पीवीसी भी यूज करते हैं। उसके बाद जब आप बात करोगे लीड शीथ की, तो लीड की फॉइल होती है, यानी लीड की ही फॉइल होती है, तो इसके लिए याद नहीं रखना। ये सब पूछे जाते हैं एग्जाम में, ध्यान रखें। आपसे बोलता है कि बेडिंग में किस चीज का उपयोग करते हैं, तो जूट का। जूट तो वेल नॉन, सब जानते होंगे। बेडिंग के अंदर किस चीज का यूज होता है, जूट का। नेक्स्ट है आर्मोरिंग। आर्मोरिंग के अंदर किस चीज का यूज होता है, हार्ड स्टील का। किस चीज का, हार्ड स्टील का यूज होता है। एग्जाम में पूछा जाता है आर्मोरिंग में किस चीज का एप्लीकेशन होता है, हार्ड स्टील का। एंड सर्विंग की बात की जाए, सर्विंग की बात की जाए तो सर्विंग में हार्ड रबर, सबसे ऊपर जो होता है रबर। अब पीवीसी देखो, नहीं याद किए हो, जब कवर देखते हो ना या फिर आप देखते हो कि केबल, तो ऊपर में क्या होता है, रबर होता है, जो हार्ड रबर होता है ना, जो कि आप इमेज में भी देख सकते हो कि किस तरीके से हार्ड रबर का उपयोग किया जाता है। चलिए अब मैं यहां बात करूं, मैं इसमें बात करना है हमें कि इसके अंदर स्टडी क्या करना होगा। ये तो ठीक है, ओवरव्यू आपने देख लिया, स्टडी क्या करते हैं इसके अंदर। देखिए इसके अंदर स्टडी यही करना होता है कि ये जो कंडक्टर है और यहाँ ये मान लो जमीन में है, जमीन के अंदर है, यानी ये क्या है जी, जमीन के अंदर है, यानी 0 वोल्ट। क्या है, 0 वोल्ट है कि नहीं, 0 वोल्ट, यानी अर्थ पे है तो ये सटा हुआ ये 0 वोल्ट है। हाँ, और ये कंडक्टर है, तो क्या होगा जब ये हाई वोल्टेज जब इसे फ्लो कराते हैं, जैसे 11 kV 33 kV, तो क्या हुआ 0 वोल्ट टू हाई वोल्टेज सपोज दैट 11 kV है ना, तो ये 11 kV का कंडक्टर है और ये 0 वोल्ट है। इन दोनों के बीच हम चाहे इंसुलेशन कितना भी प्रोवाइड कर दें, कैपेसिटेंस इफेक्ट होता है जिसके कारण लीकेज करंट फ्लो होता है। यानी आप सोचो कहीं 0 वोल्ट, एक प्लेट ऐसा बन गया कि एक इस पे बहुत ज्यादा वोल्ट है, 11 kV है ना, और दूसरा प्लेट ऐसा है जिस पे 0 वोल्ट है, तो पोटेंशियल डिफरेंस हुआ, तो ये कैसा बना लेगा, ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम कैपेसिटेंस इफेक्ट बनाएगा कि नहीं जी। वही काम तो यहाँ पे हो रहा है। ये कंडक्टर है जो हाई करंट को कैरी कर रहा, और यहाँ 0 वोल्ट का जमीन है, अर्थ है, तो 0 वोल्ट और इसके बीच क्या होता है, एक कैपेसिटेंस का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, कैपेसिटेंस का फॉर्मेशन हो जाता है। अगर कैपेसिटेंस का फॉर्मेशन होता है तो नो डाउट यहां से करंट का फ्लो हो जाएगा। क्या होगा, करंट का फ्लो होने लगेगा। तो इसीलिए लो वोल्टेज एप्लीकेशन यानी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तो हम केबल का ज्यादा प्रेफरेंस करते हैं, हाई वोल्टेज रेटिंग में नहीं कर पाते है ना, क्योंकि इसका इंसुलेशन भी डैमेज होता है और कई खामियां होती है। लेकिन अब समझिए, तो अब ये कैपेसिटेंस कितना क्रिएट करता है ना, यहाँ पे अपने एग्जाम में यही पूछता है कि ये कैपेसिटेंस कितना क्रिएट करता है, और सिंगल वाले में तो नहीं इतना इफेक्टिव होता है। 3 कंडक्टर केबल जब पढ़ेंगे, ये केबल ऐसा होगा 3 कंडक्टर, तो इसमें पूछेगा सेल्फ कैपेसिटेंस कितना है, 2 कंडक्टर के बीच का कैपेसिटेंस कितना बनता है। एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद 3.5 के लिए कम पूछेगा, वो हम आगे डिस्कस करते जाएंगे। लेकिन इस तरीके से एग्जाम में पूरा जो हमारा ओरिएंटेशन होगा इस क्लास का, बस इसी के बेस पे कैपेसिटेंस कितना है
है ना। तो इन सब चीज़ों को देखेंगे और ओवरहेड और इसमें क्या क्या एलिमेंट का रिक्वायरमेंट होता है तो हम इस चीज़ की चर्चा करेंगे। आई होप यहाँ तक आपने देख लिया होगा कि किस तरीके से केबल में हम एक एक चीज़ को डिस्कस करते हैं। तो इसके बाद चलिए हम देखते हैं इस केबल को किस तरीके से क्लासिफाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वोल्टेज एंड ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टर। ओके, नेक्स्ट मैं देख रहा हूँ यहाँ पे क्लासिफिकेशन, है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ केबल, यानी केबल को किस तरीके से बांटा गया है। तो ऑपरेटिंग यानी उस पर जो वोल्टेज हम गुजारते हैं, यानी वोल्टेज के आधार पे अगर बात की जाए केबल की, तो वोल्टेज के आधार पे कई तरीके से हमने बांट रखा है। एक तरीका बोला जाता है लो वोल्टेज का केबल। लो वोल्टेज का केबल उसको बोला जाता है जो 1 kV से भी कम का हो, 1 kV से 1 kV से भी कम का हो, जैसे कि 420 वोल्ट 220 वोल्ट के केबल को, उसको लो वोल्टेज केबल में रखा जाता है। हाई वोल्टेज केबल में रखा जाता है जो 11 kV के रेंज में हो, है ना, 11 kV जिसको बोलते हैं 11,000 वोल्ट, है ना। ये नेक्स्ट है सुपर वोल्टेज। सुपर वोल्टेज में किसको रखा जाता है 22 kV से लेके 33 kV तक के रेंज को सुपर वोल्टेज के अंदर रखा जाता है। अगर बात की जाए एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज तो ये 66 kV के रेंज में, और एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज की बात अगर करता है तो 132 और उससे ऊपर वोल्टेज के रेंज को रखा गया है ना। अब ये बात है कि ये चूंकि स्टडी इसलिए कर दिया कि क्लासिफिकेशन किस तरीके से किए जाते हैं, है ना, लेकिन एग्जाम में इस तरीके से कोई ऐसा चीज पूछा नहीं जाता। हाँ, बहुत पूछ देगा कभी कि लो वोल्टेज के लिए कितना रेंज रखा जाता है, तो 32 kV, है ना। सुपर वोल्टेज मान लीजिए कितना रेंज रहता है, ये अगर 11 kV है तो ये कितना वोल्टेज रेंज में होगा, तो एक तरीके से हाई वोल्टेज HT होता है ना, हाई वोल्टेज है टेंशन। चलिए, तो ये तरीका एक हो गया। बाकी इससे क्वेश्चन ऐसा नहीं देखने को मिलता। क्लासिफिकेशन था, हमने देख लिया। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा, बेस्ड ऑन कंडक्टर। कंडक्टर के आधार पे हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। किस चीज का, केबल का। केबल का क्लासिफिकेशन जैसे कि सिंगल कोर केबल होता है, 3 वायर कोर केबल होता है, 3.5। तो सिंगल वाला तो आपने देखा जो पहले हमने कराया था, जो आप देखो स्क्रीन पे है आपका, यही मैंने कराया था। अब बात करेंगे 3 कोर केबल का। तो 3 कोर केबल कैसा होगा, इसके अंदर 3 केबल ऐसे जाएंगे, है ना। ये बाहर वाला इसका शीथ होगा जो रबर का हमने बताया था, है ना, सर्विंग, ये सबसे आउटर होगा, और ये कंडक्टर होगा, ये कंडक्टर होगा, ये कंडक्टर होगा। इसको बोला जाता है 3 कोर केबल। 3 कोर केबल, 3 कोर केबल, है ना। बचा एक 3.5। 3.5 किसको बोला जाता है, जिसमें एक ये भी हो, एक ये भी हो, एक ये भी हो, और एक हाफ रहता है। समझिएगा यहाँ पे 3.5 क्यों बोला गया, 3 मेन कोर होते हैं, ये मेन कोर, ये मेन कोर, ये मेन, और एक न्यूट्रल छोटा, ये न्यूट्रल, एक न्यूट्रल रहता है इसके वायर के अंदर, और 3 मेजर फेज होता है। अगर ये R है, ये Y है, ये B है ना। तो ये इस तरीके से, तो ये तीसरा क्या है, N है ना, छोटा सा। अगर कोई बोले इसका साइज क्या होता है, जो न्यूट्रल वाला का साइज होता है कंडक्टर का, यानी 0.5 वाला का, उसका साइज क्या होता है, ये 3 से मिलकर 3 बना, और ये आधा होता है, तो 3.5 कोर केबल बोला जाता है। इसीलिए अब समझिएगा यहाँ पे, समझिएगा यहाँ पे क्या, कि ये जो छोटा वाला होता है इसका साइज क्या होता है, हाफ ऑफ एनी वन फेज कंडक्टर, यानी कह सकते हो इसका जो साइज होता है आधा होता है किसी एक का, यानी इसका ये एक क्रॉस सेक्शनल इतना है तो इसका क्रॉस सेक्शनल इतना ही, इसका अगर इतना साइज है तो इसका इतना, ये होता है। अब डिस्कस क्या करना है, यही बोला था कैपेसिटेंस। देखिए एग्जाम में पूछता है जैसे कि ये कैपेसिटेंस, क्योंकि 2 फेज होंगे तो ऑब्वियसली कैपेसिटेंस इफेक्ट होगा। बीच में एयर क्या करेगा, इंसुलेशन मीडियम के जैसा काम करेगा, यानी डाइलेक्ट्रिक जैसा काम करेगा, लेकिन बीच में एयर तो होगा नहीं, काफी कवर होते हैं इसके अंदर भी, है ना। उसके बाद ये जमीन से अगर जुड़ा होगा, ये अगर जमीन से जुड़ा होगा तो इसका कैपेसिटेंस होगा, है कि नहीं। ये जमीन से यानी 0 वोल्ट और ये मान लीजिए 11 kV है सपोज दैट, तो इन दोनों के बीच क्या फॉर्मेशन होगा, कैपेसिटेंस का, तो ये निर्माण होता है। तो ये इस एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो स्टडी करने का मेन टारगेट होता है, यही सब स्टडी करते हैं। तो हम इसके बारे में बारीकी से एक एक चीज को चर्चा करेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट कैपेसिटेंस वैल्यू, है ना, कि शीट को बंच कर दिया जाए तो कितना कैपेसिटेंस होता है, इंडिविजुअल पर फेज कैपेसिटेंस कितना होता है। तो अलग अलग कैपेसिटेंस के बारे में हम चर्चा करेंगे और एक एक वैल्यू को बारीकी से निकालेंगे। आई होप यहाँ तक कोई आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक चीज और मैं यहाँ से जानना चाहूंगा और जनाना चाहूंगा आपको कि केबल का यूज जो होता है अंडरग्राउंड केबल, अंडरग्राउंड केबल का यूज
मैक्सिमम रेंज अगर होता है, मैक्सिमम रेंज अगर इसका यूज किया जाए, मैक्सिमम रेंज, तो वो 50 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होता, 50 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होता। मैक्सिमम रेंज 50 किलोमीटर तक होता है। अंडरग्राउंड केबल कभी भी यूज होता है, कहीं भी यूज होता है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी, तो 50 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं रखा जाता, क्योंकि लेंथ जितना बढ़ता है, लीकेज उतना बढ़ता है और हमारे लिए डिस्टर्बेंस उतना ही ज़्यादा क्रिएट करता है। तो कभी भी ये भी ध्यान रखें, कई बार आपसे एग्जाम में पूछ लेता है कि इसका लेंथ कितना प्रीफर किया जाता है, तो मोर बहुत अगर हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा हो गया, तो नॉट मोर देन 50 किलोमीटर। क्लियर? तो आई होप यहाँ तक क्लियर रहा होगा। तो आज के लेक्चर को यहीं तक रहने देता हूँ। नेक्स्ट में हम देखेंगे बारीकी से एक एक का कैपेसिटेंस कैसे निकाला जाता है। तो आज के लिए इतना ही। गुड लक, हैव अ नाइस डे।